अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। समझ में नहीं आता कि कुछ लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं। देश की मौजूदा हालात को वैसे देखा जाए तो बहुत हद तक मीडिया और सियासी लीडरों ने तबाही की दिशा में धकेल दिया है। मामला तब और भी संजीदा बन जाता है जब कमसीन उम्र के लड़के भी मजहबी तशद्दुद नफरती जहनीत से मुतासिर होने लगते हैं। देश का संविधान मुल्क की तहजीब को जब पैरों तले रौंद कर नफरत फैलाना ही अपना सब कुछ समझने लगे तो मुस्तकबिल फिर वो देश का या फिर मुल्क के नौजवानों का अंधेरे में गुम होना यकीनी कहा जा सकता है। आजादी के 77 साल बाद मुल्क की दिशा को पूरी तरह से दिशाहीन कर दिया गया है। पहले इस तरह की वारदात, यानी कि आज जिस वारदात का मैं जिक्र करने वाला हूं, इस तरह की वारदात उत्तर भारत में देखा जाता था और खासकर हिंदी पट्टी में। अब पर धीरे धीरे मामला जुनूबी हिंद में भी असर नजर आने लगा है। पर क्या कर्नाटक में और खासकर बेलगाम जिला में भी नफरत की इंतहा को महसूस किया जा सकता है। यह बात कुछ लोगों को अजीब भी लग सकती है, पर यह सच्चाई है। आज कुछ नौजवानों की जानिब से कुछ नौजवानों के खिलाफ रेलवे पुलिस थाने में एफआईआर की गई और एफआईआर करने की वजह सुनकर ऐसा लगेगा कि क्या अब नफरती गिरोह के मंजर बेलगाम जिले में भी देखने को मिल रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम से कुर्ची जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में मुस्लिम नौजवानों को जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। जब नहीं कहा गया तो दूसरे गिरोह ने पीटना शुरू किया। वैसे तो खबर को हमने सिर्फ एक जुमले में ही मुकम्मल किया, लेकिन इस खबर की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे तो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या इंतहा की नफरत इस हद तक बढ़ गई कि मुस्लिम नौजवानों की शनाख्त पर इश्तिहाल अंगेज नारे लगाते हुए मारा जाए और इन्हें ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश की जाए। खैर, आज कुर्ची के अदनान जियाउद्दीन खुदावंद उम्र 21 साल अपनी फरियाद दर्ज करते हुए अपने अर्जदाद में पूरी कहानी पेश की। वारदात कुछ इस तरह पेश आई। आप स्क्रीन पर ट्रेन में हाथापाई के वीडियो की झलक भी देख सकते हैं। पुलिस को बतौर दलील इस वीडियो को भी दिया गया है। सत्यप्पा मुकन्नवर रेलवे पुलिस के पीएसआई ने इस मामले को दर्ज किया हुआ है। 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाने के लिए जिले के मुख्तलिफ गांव करीब शहरों से बेलगाम को हजारों की तादाद लोग पहुंचे थे। अदनान खुदावंद भी अपने साथियों के साथ बेलगाम में राज्योत्सव मनाकर रात 8:30 बजे की ट्रेन लोंडा मिरज पैसेंजर से कुर्ची के लिए जा रहे थे। अदनान अपने दिगर साथी जावेद, रेहान, शरीफ, साकिब, एहसान, यासीन, हबीबुल्लाह कुर्ची अपने घर जा रहे थे। काफी भीड़ थी और रेल पूरी तरह से भरी हुई थी। इनके बोगी में कुछ अनजान लोग भी दाखिल हुए और करीब आकर जब उन्हें मालूम हुआ कि ये मुस्लिम नौजवान है, उन्होंने कहा कि जय श्री राम कहो। उन्होंने उकसाने के लिए मुस्तकिल इसका तकाजा लगाया, लिहाजा जानबूझकर छेड़ा जा रहा है ये समझकर वो खामोश रहे। अदनान और दिगर साथियों ने कुछ भी नहीं कहा। बार बार नारे लगाने के लिए कहने के बावजूद भी अदनान और दिगर अहबाब ने कुछ भी रद्द अमल नहीं दिया। जब पाचापुर के करीब ट्रेन आई तो दूसरे गिरोह ने अपने कुछ साथियों को फोन करके बुलाया। फिर कुछ लोग और इसमें आकर जुड़ गए और ये तमाम कमसीन उम्र के नौजवान कह सकते हैं। और जो ट्रेन में दाखिल हुए वो भी आकर पूछा कि आप कौन हो और आपके नाम क्या है। जैसे ही नाम बताया गया इन्हें मुस्लिम कहते हुए पीटना शुरू किया गया। पाकिस्तान और जिहादी भी कहा गया, ऐसा अदनान ने अपनी फरियाद में दर्ज किया हुआ है। बहरहाल वीडियो में देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए शोर मचाते हुए 3 अफरादों को पीटा जा रहा है। अदनान और दिगर 2 अफराद मार खाकर भी खामोश रहे क्योंकि सामने तकरीबन 30 से 40 अफराद थे, ऐसा बताया गया। और कन्नूर स्टेशन पर भीड़ का कुछ हिस्सा इस वारदात के बाद उतर गया। आगे घटप्रभा स्टेशन पर अदनान और दिगर साथियों ने उतरकर रेलवे पुलिस थाने में फरियाद दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन मामला दायरे इख्तियार में न आने की बात करते हुए बेलगाम रेलवे पुलिस थाने में दर्ज करने का मशवरा देकर उन्हें भेजा गया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 तारीख की वारदात को अब तक 6 दिन तक क्यों खामोश रहे। लिहाजा कुछ लोगों ने इन्हें इस तरह का भी मशवरा दिया कि खामखा आप क्यों फरियाद करें। लिहाजा रेलवे पुलिस में इस मामले को दर्ज किया गया और जल्द डीसी को भी मुजरिमों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कुर्ची के गांव वाले पेश करने वाले। इस तरह की विवाद सामने आई। अब इस मामले के बाद शहर और अतराफ में बढ़ती नफरती वारदातों पर नकील कसने में पुलिस कैसे कामयाब होगी ये भी उतना ही है, क्योंकि अभी इतवार को कंगराड़ी में कुछ फिरका परस्तों की जानिब से चर्च को ही बंद करने की मांग करते हुए फादर नारायण को हिरासा किया गया और यहाँ धर्मांतरण होने का इल्जाम भी लगाया गया। जो भी हो, लेकिन कानून है, अदालत है, कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए इंतजामिया है। पर कानून को हाथ में लिया जाने लगा तो आम इंसान कहाँ जाए। मुल्क संविधान से चलता है। आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है इस पर फैसले नहीं हुआ करते और ना ही आप कानून को हाथ में लेकर मनमानी कर सकते हैं। आज कंगराड़ी गांव के ग्राम पंचायत दफ्तर में कसीर तादाद में अवाम जमा होकर चर्च में गैर कानूनी मजहब तब्दीली की जा रही है के इल्जाम लगाकर इस पर कार्रवाई की मांग की गई।
वहीं दूसरी ओर चर्च के फादर नारायण ने इस तरह का कोई भी मामला यहाँ नहीं है कहते हुए हिरासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी इन्होंने की है। 2020 में हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से चर्च को जलाया गया था, जिसके बाद मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। बहरहाल आज फिर से चर्च और फादर के खिलाफ मुतालबा पेश किया गया। आज एक और बात काबिल गौर रही कि 2014 से, मतलब जब से मोदी हुकूमत इख्तिदार पर आई है, तब से ईसाइयों पर जुल्म जबर के मामले भारत में 500% बढ़ चुके हैं। ऐसा हाल ही में दिल्ली में हुए नेशनल क्रिश्चियन कन्वेंशन में कहा गया। 2014 से लेकर 2025 तक 5000 से ज्यादा मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें ईसाइयों पर हमले, चर्च पर हमले और ईसाई फादर्स पास्टर्स को पीटने की या जान से मारने के मामले पेश आए। ईसाइयों के साथ दलितों पर भी हमले बढ़ चुके हैं। पिछले 11 सालों में 60,000 के करीब दलितों पर हमलों के मामले दर्ज किए जा चुके और यह आंकड़ा एनसीआरबी की जानिब से दिया गया। यह बात अलग है कि इतना कुछ होने के बावजूद दलितों का एक बड़ा तबका भाजपा और संघ परिवार की तरफ झुकता नजर आ रहा है। खैर, आखिर में सबसे आसान लुकमा तर मुसलमान है। आंकड़ों की माने तो तमाम यानी कि दलित और ईसाइयों को तो अलग ही रखा जाए, सिर्फ मुसलमानों का 2014 से 2018 ही का मामला लिया जाए तो 600% हमले हुए। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया गया है। खैर, देश के मुख्तलिफ इलाकों में ये सब होता रहा, लेकिन बेलगाम जिला में भी मुसलमानों पर हमलों की वारदातें देखने को मिल रही है। कभी ट्रेन में तो कभी बस में, कभी सब्जी बेचने वालों पर हमले मुस्तकिल होते हुए देखे जा रहे हैं। लिहाजा सवाल यही उठता है कि क्या यूपी, बिहार और उत्तर भारत की नहज पर नफरती गिरोह दंदनाने लगे? क्या इस तरह नफरतों को बढ़ावा या नफरती जहर फैलाने से शहर, रियासत, मुल्क की तरक्की हो सकती है? आखिर बढ़ती नफरतों का इलाज क्या? इसका जवाब तो शायद किसी के पास न होगा, क्योंकि मुल्क नफरत की आग में झुलस रहा है। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो हम लोग आए थे पुलिस स्टेशन केस करने के लिए। हम लोग केस कर रहे, हम लोग राज्यसभा को आए थे 1 तारीख के लिए। हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, 8:40 की ट्रेन थे। गए थे हम लोग, सब लोग बच्चे हम लोग के साथ थे हम लोग के, और उसमें हिंदू के बच्चे लोग भी थे। लोग भी चढ़े, हम लोग भी चढ़े साथ में। तो लोग, एक लड़का हमसे पूछा, तो तुम लोग कहाँ से हो, किधर से हो, ऐसा पूछ के हम लोग से बात किया। तो लोग के 2-3 जने ना लोग हमसे धक्का मुक्की करने लगे, लड़ाई निकालने लगे और बोलने लगे तुम हिंदू लोग पाकिस्तानी हो और तुम लोग जय श्री राम बोलो, ऐसा ऐसा हम लोग को धमकाने लगे। सब लोग बाद में, हम लोग नहीं माने बोलने में, उन लोग बच्चे लोग को फ़ोन करके बुला के हम लोग को धमकी देने लगे, अभी बोलो नहीं तो मारेंगे। तो हम लोग को सब लोग मारने का चालू किए। और उन लोग पाचापुर में चढ़े थे बच्चे लोग मारने के लिए हम लोग को, और उन लोग कम से कम 20-25 लोग थे, हम लोग को मारने का चालू किए थे। और हम आए थे पुलिस स्टेशन में आके हमने अभी कंप्लीट किया, FIR किए। तो हम लोग से पुलिस से गुजारिश है कि जल्दी से जल्द मुजरिमों को पकड़ा जाए। ನವೆಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಯುವಕರು ರಾತ್ರಿ ಟ್ರೈನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಾಚಾಪುರ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಯುವಕರು, ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಜನ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಹಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ.